बच्चों आज हमारी टॉपिक है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तीनों चीज़ें एक ही तरह से। पहले हमने पढ़ा था मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास उसको कहते थे। इसको बेहतरीन तरीका जो है दोनों को डिफरेंशिएट करने का, तो आप या तो इसको एटॉमिक वेट कहा करें या रिलेटिव एटॉमिक मास कहा करें। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन यह है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब रिलेटिव कहने का मकसद ये है इसको कि रिलेटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मास को कंपेयर किया जाता है। इसमें जो मासेस है ना वो कंपेयर किए जाते हैं। मसलन किसी भी एलिमेंट का कोई हम एटम उठाएंगे, उसके मास को, उस एटम के मास को हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के एटम के मास के साथ। अब कार्बन 12, कार्बन के हमने पहले भी एक एग्जांपल में आइसोटोप्स पढ़े थे तीन। एक कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास है 12, एक कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास है 13, और एक कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास है 14। तो यहाँ पे लिखा है द स्टेबल लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसका मतलब यह है कार्बन का सबसे कम मास वाला जो आइसोटोप है और वो स्टेबल है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल है, यानी वो रेडियो एक्टिव रेज नॉर्मल सिचुएशन में खारिज नहीं करता, इसलिए उसको स्टेबल कहा गया। ठीक है, तो स्टेबल जो लाइट आइसोटोप है कार्बन का, उसको हम कंपेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को हम कंपेयर करें कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ, तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। यानी ये रेशो बनाया जाता है और रेशो की वजह से इसे रिलेटिव कहा जाता है, यानी दो एटम्स को आपस में रिलेट किया जाता है। ठीक है, जबकि हमने मास नंबर में पढ़ा था कि वहां पे हम जस्ट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिले हम उसे मास नंबर कह देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि एज इट इज रिलेटेड विद मास ऑफ कार्बन 12 सो इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने पहले भी क्लियर कर दिया, क्योंकि रिलेट किया जाता है इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे आए, हाइड्रोजन का एक एटम उठाते हैं जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास होता है 12, और हाइड्रोजन का जो नॉर्मली जो मोस्ट फेमस आइसोटोप है या मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जिसको प्रोटियम कहते हैं, उसका जो मास है वो है 1। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास के बीच में जो रेशो बनेगा वो 1:12 होगा। मतलब हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का मास होगा 12। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कार्बन की निस्बत में 1/12 होगा। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 1/12 इज इक्वल टू 1। तो जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जैसे ये देखें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। ये एक आइसोटोप है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, ये दूसरा आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और ये तीसरा आइसोटोप है जिसको हम ट्रैचियम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इस पे आ जाएंगे तो 1/1 का मतलब यह है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है ये कार्बन 12 की निस्बत में 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे 1/12 इंटू 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 12 और 12 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नतीजे में सिर्फ 1 बचेगा। तो प्रोटियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, मतलब जो रिलेट करेंगे हम कार्बन 12 के साथ, वो 1 होगा। और ये जो ड्यूटेरियम है दूसरा आइसोटोप, इसका मास है 2, तो इसका मास कार्बन की निस्बत में होगा 2/12। जब इसको हम रिलेट करेंगे कार्बन 12 यानी 12 के साथ जरब करेंगे तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, नतीजे में 2 ये इधर बढ़ेगा इज इक्वल टू 2। तो प्रोटियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये जो ट्राइशियम है इसका जो मास इन रिस्पेक्ट टू द कार्बन 12 जो होगा वो 3/12 होगा। अब जब 3/12 होगा तो हम इसको रिलेट करेंगे 12 के साथ, तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे और नतीजे में 3 बचेगा। तो हाइड्रोजन में तीन जो आइसोटोप्स हैं उन सबको जब हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें
उनके अलग अलग मासेस मिलेंगे जिनको हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहते हैं। अब इस रिलेटिव एटॉमिक मास की खासियत यह है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये इनकी खासियत है, ठीक है। क्यों इनका यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेशोज हैं, दीज ऑल आर द रेशोज, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, इसकी वजह से ये रेशो बन के चलते हैं, तो इनमें कोई भी यूनिट नहीं होता। लेकिन हमने समझने के लिए इनको एक अपनी तरफ से मतलब साइंटिस्ट ने यूनिट दिया ताकि हमें पता चल सके कि जी हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो उसको यूनिट जो दिया उसका नाम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रख दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। यानी वैसे तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन उसे एक यूनिट दिया गया ताकि हमें समझ आ सके, तो वो जो यूनिट दिया गया उसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखें, 1 atomic mass unit equals exactly 1/12 the mass of carbon 12, यानी 1/12 the mass of carbon 12, 1/12 the mass of carbon 12 यानी 1 atomic mass unit। अगर हम इसको चेंज करें 2 atomic mass unit equals the 2/12 the mass of carbon 12, तो 2/12 हो जाएगा इंटू 12। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, सपोज हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी हैं, उन सब के मासेस को अगर हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें, तो कंपैरिजन में जो हमें रिजल्ट में मास मिलेगा वो एटॉमिक मास यूनिट्स में मिलेगा। अब हर किसी का अपने अपने हिसाब से मास होगा, ठीक है। ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई।